10 या 11 अक्टूबर 2022 की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। 5 श्रेणियों में नोबेल दिए जा चुके, छठा कल घोषित हो गया अर्थशास्त्र में। आपको पता है कि जब शुरुआत हुई थी नोबेल की, तभी से 5 श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाते थे। 1968 से अर्थशास्त्र का नोबेल भी दिया जाना स्टार्ट हुआ। 2022 के लिए 3 अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को नोबेल पुरस्कार मिला है अर्थशास्त्र का। किसे किसे? बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एच डायबविक को। मुलायम सिंह यादव जी, जो कि उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेता थे, समाजवादी नेता थे, पूरे भारत में एक लंबे समय तक राजनीति पे इनका काफ़ी प्रभाव रहा। ठीक है, केंद्र हो चाहे राज्य की राजनीति हो। तो 10 अक्टूबर 2022 को निधन हुआ, डेट याद रखिएगा। 1967 में पहली बार ये विधायक हुए थे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। विभिन्न अन्य दलों, जब शुरुआती इनके राजनीतिक कैरियर था, जब चरण था, तो विभिन्न अन्य राजनीति जैसे जनता दल हुआ, जनता पार्टी हुआ, इन सब में ये कहीं न कहीं हिस्सा रहे इसका। लेकिन अंततः समाजवादी पार्टी के संस्थापक बने और उसके बाद इस मुकाम तक समाजवादी पार्टी को पहुंचाया। तो 10 बार विधायक रहे हैं, 7 बार सांसद रहे हैं लोकसभा के, याद रखिएगा। 10 बार विधायक, 7 बार सांसद। 3 बार उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। कब कब? 1988 से 1991, 1993 से 1995 और 2003 से 2007 तक। 1996 से 1998 तक ये भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। ये इतनी चीज़ें, फैक्ट्स याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। एंटी डस्ट अभियान, धूल के खिलाफ जो अभियान चलाया गया है, कहाँ चलाया गया है? दिल्ली सरकार द्वारा। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एंटी डस्ट अभियान स्टार्ट किया गया है। स्मार्ट वायर सुविधा लॉन्च करने वाला कौन सा हाल ही में बैंक है? तो आईसीआईसीआई बैंक है। विशेषकर यूपीटीपीएससी अन्य परीक्षाएं जो आप लोग देते हैं बैंकिंग वगैरह के, वहाँ ये प्रश्न आ सकते हैं। राजस्थान, गौतम अडानी द्वारा 65,000 करोड़ निवेश की घोषणा, 65,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा हाल ही में किस राज्य में की गई? गौतम अडानी के द्वारा, तो राजस्थान में। एनआईटी श्रीनगर में हाल ही में भारत की पहली हरित प्रौद्योगिकी ऊष्मायन सुविधा शुरू हुई है। तो भारत की पहली हरित प्रौद्योगिकी ऊष्मायन सुविधा है कहाँ पे? एनआईटी श्रीनगर में। जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया की पहले कभी राजधानी हुआ करती थी, G20 संसद अध्यक्षों का 8वां शिखर सम्मेलन यहाँ पे आयोजित हुआ। आपको पता है कि G20 का जो इस वर्ष सम्मेलन होने वाला है, 17वां सम्मेलन, ये इंडोनेशिया में होने वाला है। अगले वर्ष 2023 में भारत में ये सम्मेलन होगा। तो G20 संसद अध्यक्षों का 8वां शिखर सम्मेलन जकार्ता में हुआ है, याद रखिएगा। जितने भी G20 से रिलेटेड सम्मेलन होंगे, याद रखिएगा, इंडोनेशिया में ही होने हैं, क्योंकि इस बार जो सारे आयोजनों का प्रमुख है इंडोनेशिया है। अगले वर्ष सारे आयोजन G20 संबंधित वो भारत में होंगे। ऑकलैंड में विदेश मंत्री जयशंकर ने मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक लॉन्च किया। पूछ सकता है कहाँ पर लॉन्च किया? तो ऑकलैंड में लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। गुजरात में 2 फैक्ट याद रखिएगा। बहुत सारी चीज़ें गुजरात में हो रही क्योंकि चुनाव है, और जब चुनाव होता है कहीं किसी राज्य में, तो निश्चित रूप से, और अगर केंद्र की सरकार जो जिस पार्टी की केंद्र में सरकार है, अगर वही पार्टी राज्य में भी सरकार में है, तो इस तरह की योजनाएं, इस तरह के जो क्रियाकलाप हैं, ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो गुजरात में एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा SC/ST हब कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। पूछा जाएगा कि कहाँ पर आयोजित किया? एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा SC/ST हब कॉन्क्लेव, तो गुजरात में। इसके अलावा पूछा जाएगा कि पीएम गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है देश का? तो गुजरात ही पीएम गति शक्ति, प्रधानमंत्री गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।